इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का आपको इस पे टेस्ट करना है कि ये कन्वर्ज करेगा, डाइवर्ज कब करेगा, इसके लिए तो हम कंसीडर करके चलते हैं कि हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, जो 12th में पढ़ा था वही है। तो कंसीडर करके चलते हैं, हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज है, कंसीडर इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज, तो इनफाइनाइट सीरीज जो है दैट इज ज्योमेट्रिक सीरीज। जो इनफाइनाइट सीरीज है वो ज्योमेट्रिक सीरीज में गिवन है। ये है ए आर स्क्वायर ARn-1 सो ऑन। तो ये सीरीज कन्वर्ज कब करेगी? देन दिस सम इज कन्वर्जेंट, this sum is convergent if mod r less than 1 and divergent if mod r greater or equal to 1। अगर r जो है ये r जो इसका रेशियो होता है वो अगर 1 से कम होगा तो कन्वर्ज करेगी, 1 और 1 के से ज्यादा या उसके बराबर होगा तो वो डाइवर्ज करेगी। तो यही आपको बताना है। तो इसका प्रूफ कर लेते हैं हम सिंपली कि ये कन्वर्ज कब कर रही है, और इस पे एक दो क्वेश्चन कर। तो इनफाइनाइट सीरीज के लिए हम इसका प्रूफ दिखा रहे हैं। तो डिफाइन इसका सम डिफाइन कर लेते हैं, एस एन क्या है? सम ऑफ सीक्वेंस। तो ए आर मॉडुलस में इसका हम सम निकाल लेते हैं, ARn-1। nth टर्म का सम ये हो गया। ए कॉमन कर लेते हैं तो ये बच जाएगा आपका 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर n-1। अब यहां पे केस 1 कर लेते हैं। केस 1, इफ मॉड आर लेस देन 1, अगर आर की वैल्यू 1 से कम है तो सम क्या होगा? देन सम, देन Sn इक्वल टू मॉड ए, और nth सम का ज्योमेट्रिक सीरीज का सम होता है ये 1 माइनस आर। ठीक है, या फिर ऐसे कर सकते हैं इसको, मॉड ए 1 माइनस मॉड आर माइनस ए आर रेज टू n 1 माइनस मॉड आर। ये मॉड को यहां मल्टीप्लाई कर दिया बस। अब लिमिट ले लेते हैं, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ऑफ Sn। तो इधर भी लिमिट ले लेंगे, तो दिस इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी मॉड a 1 माइनस r लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी मॉड a r रेज टू n अपॉन 1 माइनस r। तो आपको पता होगा कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी r रेज टू n इक्वल टू 0 होगा। कब? जब r की वैल्यू 1 से कम होगी। 1 की वैल्यू r की वैल्यू 1 से कम होगी तो ये 0 हो जाएगा, ये क्वांटिटी आपकी 0 होगी। 0 हो गई ना? हाँ जी। तो ये हो गया, दिस इंप्लाइज या इंप्लाइड बाई समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ARn इज कन्वर्जेंट। इस केस में ये कन्वर्जेंट।
ठीक है, कन्वर्जन क्यों होगा? क्योंकि ये वैल्यू बच जाएगी आपकी ये वाली, ये है आपकी फिक्स एंड फाइनाइट, उस वजह से ये कन्वर्जन होगा। दस इंप्लाइज n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी a r पावर n इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। एब्सोल्यूट क्यों है? क्योंकि हमने इसके मॉड पे चेक किया, पॉजिटिव वैल्यू के लिए चेक किया था, तो पॉजिटिव वैल्यू की कन्वर्ज कर रही है, तो जो भी सीरीज होगी वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी, कन्वर्जेंट टू जी, और वे जीरो पे कन्वर्ज कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया। केस सेकंड पे केस सेकंड में हम लेके चलते हैं कि r की वैल्यू जो है इफ r मॉड r ग्रेटर देन r की वैल्यू, तो इसका सम क्या हो जाएगा? Sn इक्वल टू मॉड a r पावर n माइनस 1 अपान मॉड r माइनस 1। ठीक है, अब यहां पे गिवन है कि r 1 से ग्रेटर है, r 1 से बड़ा होगा तो इसकी जो पावर होगी वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगी। दैट्स इंप्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी r पावर n, दिस इक्वल टू इंफिनिटी। Therefore this implies limit n tends to infinity of Sn। ये कहां पे जाएगा? ये भी इंफिनिटी को जाएगा, ये इंफिनिटी पे जा रहा है तो ये क्वांटिटी भी इंफिनिटी पे जाएगी। ये इंफिनिटी आ गई, क्या है? अनडिफाइंड। दस इंप्लाइज समेशन a r n इज डाइवर्जेंट, ये डाइवर्जेंट है। दस इंप्लाइज समेशन a r n इज डाइवर्जेंट। जब मॉड इसकी वैल्यू ये है तो ये डाइवर्ज कर रहा है। तीसरी केस, अगर वो बराबर है, तो 1 के बराबर है तो क्या होगा? उस केस में देख लेते हैं। केस थर्ड ये है कि हम मॉड r को 1 लेते हैं, मॉड r इक्वल टू 1 r, या फिर r इक्वल टू 1, तो देन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ Sn, ये क्या हो जाएगा? दिस इक्वल टू इंफिनिटी, डाइवर्जेंट। क्यों इंफिनिटी हो जाएगा? मॉड को पहले आपने 1 ले लिया, तो ये a प्लस a प्लस a प्लस a कितना? इनफाइनाइट टाइम यही आ जाएगा। दिस इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? ये टर्म बार बार आएगा। आपने 1 को तो ये ले लिया ना, अगर nth टर्म का ले रहे हैं तो na हो जाएगा, लिमिट लेंगे तब भी इन्फिनिटी पे चला जाएगा, तो ये भी इन्फिनिटी पे चला जाएगा। समझ रहे हो ना? हमने जैसे ये लिया Sn इक्वल टू a प्लस a प्लस a प्लस nth टर्म का ले लिया, इसका सम कितना हो जाएगा? na हो जाएगा। लिमिट दोनों तरफ लेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, दिस इक्वल टू इंफिनिटी, तो फिर भी ये आ गया इंफिनिटी, तो ये डाइवर्ज करेगा। कन्वर्ज कब करेगा? जब r की मॉड r की वैल्यू लेस देन 1 हो। क्लियर है जी? हाँ जी, यस सर। कोई डाउट? सर एक बार फर्स्ट केस दोबारा समझा दीजिए। अरे हमने ज्योमेट्रिक सीरीज लिया, ज्योमेट्रिक सीरीज का सब दोनों में लेना है, ठीक है? ज्योमेट्रिक सीरीज का सम लिया हमने जब, चला गया, पहले हमने क्या किया? उसको ज्योमेट्रिक सीरीज लिया, nth टर्म को ऐड कर दिया। ये क्या है? आपका nth टर्म है ज्योमेट्रिक सीरीज का, ठीक है? nth टर्म है ज्योमेट्रिक सीरीज का, ठीक है? इसका सम जो है ये आ गया ज्योमेट्रिक सीरीज का, इसका सम ले लिया हमने, ठीक है? तो इसका सम जब करेंगे तो ये आएगा, सम इसका ये आएगा। कब आएगा? जब r की वैल्यू 1 से कम होगी, तो ये 1 माइनस r के पावर n 1 माइनस r, ये होता है। दोनों तरफ मॉड लगा है, कि मॉडुलस लगा ले रहे हैं तो वो मॉड लगा दिया हमने, ठीक है? मॉड से आपको थोड़ा ज्यादा कंफ्यूज मत होना, ठीक है? अब इसको हमने ओपन कर लिया, ओपन कर लिया तो एक टर्म ये आ गया, एक टर्म ये आ गया, दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर दी, इधर लिमिट अप्लाई की, इधर लिमिट अप्लाई किया,
अब इधर अप्लाई किया, ये आर के पावर एन है तो इसकी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि आर अगर 1 से कम होगा तो आर एन का लिमिट लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ओबीएस की ये टर्म 0 हो गई, बच गई ये वाली। ये क्या है, एक फाइनाइट क्वांटिटी है, एक फाइनाइट क्वांटिटी है तो ये फिक्स एंड फाइनाइट हो जाएगी। तो लिमिट की सीक्वेंस की वैल्यू कितनी है, फिक्स एंड फाइनाइट, तो वो कन्वर्ज कर रही है, इस पे कन्वर्ज कर रही है, इस पे कन्वर्ज कर रही है। तो इसकी जो सीरीज होगी वो भी कन्वर्ज करेगी, तो वो कन्वर्ज कर रही है। तो सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो उसकी लिमिट पॉइंट 0 होगी, तो वो उसकी लिमिट पॉइंट 0 हमने यहाँ पे दिखा दिया। इस समेशन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, दैट इज कन्वर्जेंट टू 0, वो 0 पे कन्वर्ज करेगा। ओके सर। क्लियर है? यस सर। अरे ज्योमेट्रिक सीरीज जो आपने जो 12th में पढ़ी है वही तो है, कुछ अलग थोड़ी है, बस इसमें वही केस डिस्कस किया है। जो ज्योमेट्रिक सीरीज का सम निकाला है, सम कन्वर्ज कब करेगा, डाइवर्ज करेगा, उसी पे डिपेंड करता है। अब इसी पे 2-3 क्वेश्चन कर लो आप, ठीक है। ज्योमेट्रिक सीरीज इसलिए बताया गया है कि जहां पे आपको ज्योमेट्रिक सीरीज गिवन होगी उसके टेस्ट के लिए यही, ठीक है। 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब एंड सो, ठीक है। तो इसका टेस्ट ये कन्वर्ज कर रही है डाइवर्ज कर रही है वो आपको बताना है। तो बताइए क्या कर रही है ये सीरीज, कन्वर्ज। ठीक है। पहले चेक करेंगे कि ये कौन सी है, इनफाइनाइट सीरीज है, ये इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, ठीक है। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है और इसका ये है कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो इसका 1/2 है, लेस देन 1 है, इसलिए ये कन्वर्जेंट है, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट? नो सर। अब इसी की दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं, 1 - प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 के पावर 4 एंड सो ऑन। ये सीरीज क्या कर रही है, अभी आपने ऊपर बताया यही वही सीरीज तो है, इसमें बस अल्टरनेट कर दिया हमने। अल्टरनेट आया है तो आपको पता होना चाहिए अल्टरनेट में आपको वो सीरीज अप्लाई करनी है। मॉडुलस वाली में एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट या कंडीशनली कन्वर्जेंट आता है। तो लेट मान के चलते हैं इसका कॉमन रेशियो कितना होगा, कॉमन रेशियो इक्वल टू 1, देन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू हाफ ही होगा। मॉडुलस में अगर मॉड लगा दें हर जगह तो वही होगा, है कि नहीं? कॉमन यस सर। मॉड यस लगाएंगे सर। तो हाफ होगा। मॉड कितना है, दिस इक्वल टू 1, तो ये कन्वर्जेंट है, दिस एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। मॉडुलस जहां पे लगा रहे हैं आप, मॉडुलस पे आप एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट बोलेंगे, अगर वो कन्वर्जेंट है तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, अगर कन्वर्जेंट नहीं है तो डाइवर्जेंट है, तो वो वाली जो सीरीज होगी कंडीशनली डाइवर्जेंट होगी या कंडीशनली कन्वर्जेंट होगी, वो फिर उसके लिए लेबनीज़ रूल लगाएंगे, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगी, तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है तो ओबीएस की ये कन्वर्जेंट है। अगर सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है दैट इंप्लाइज कन्वर्जेंट, अगर एब्सोल्युटली डाइवर्जेंट है तो कह देंगे कि जो गिवन सीरीज है वो डाइवर्जेंट है। तो दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूं इसी तरह से, अगर आपका एग्जांपल ये क्वेश्चन ऐसे हो 1 - 2 का स्क्वायर -2 का क्यूब -2 के पावर 4, ये भी ज्योमेट्रिक सीरीज है। इसका कॉमन रेशियो निकाल ले, कॉमन रेशियो इक्वल टू दिस, कॉमन रेशियो आ रही है वो आ रही होगा, इसको भी आर ही कर लेना, यहाँ 1 मतलब आर ही रहेगा। कॉमन रेशियो आर है तो मॉड आर ले लेते हैं। मॉड आर की वैल्यू कितनी है, मॉड आर की वैल्यू आपकी 2 है,
ऐसे निकालेंगे ना, 2/this 10 इक्वल टू 2 की स्क्वायर माइनस 2, तो दिस इक्वल टू 2, कॉमन रेशियो 2 है, दिस इज द ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 है, दस इंप्लाइज एब्सोल्युटली डाइवर्जेंट, ये एब्सोल्युटली डाइवर्जेंट है, एब्सोल्युटली डाइवर्जेंट है, दस इंप्लाइज डाइवर्जेंट। हाँ जी, क्लियर है, कोई डाउट? बस आपको ज्योमेट्रिक सीरीज में कॉमन रेशियो देखना है, कॉमन रेशियो आपका क्या आ रहा है, ठीक है, उस पर मॉड लगा देना। अगर मॉड आपका लेस देन 1 है तो कन्वर्ज करेगा, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तो वो डाइवर्ज करेगा। जो हमने ऊपर थ्योरम बताए थे बस वही। आगे बढ़ जाए? हाँ जी, यस सर, बताइए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टेस्ट लिमिट फॉर्म। इसमें सिर्फ टेस्ट ही आएगा आपका, लिमिट फॉर्म टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट इसको बोलते हैं, लिमिट फॉर्म टेस्ट या फिर कह दीजिए कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट लिखा है गया तो ऑब्वियस है कि नाम से आपका होगा, तो नाम आप डिफरेंट डिफरेंट का डिफरेंट डिफरेंट ले सकते हैं। तो कंपैरिजन करना होगा तो ऑब्वियस है कि आपकी दो सीरीज गिवन होगी, एक से उसी का आपको, उसी की हेल्प से आपको कंपेयर करके बताना होगा। तो यहाँ पे मैं दो सीरीज दे देता हूँ आपको कि इफ समेशन u1 एक सीरीज है एंड समेशन vn ये दूसरी सीरीज है, बी एनी टू फाइनाइट सीरीज, बी एनी टू इनफाइनाइट सीरीज, दोनों इनफाइनाइट सीरीज हैं, एंड लिमिट, जो इसकी लिमिट है, सॉरी, एंड लिमिट एंड टेंस टू इंफिनिटी u1 अपॉन vn, ठीक है, फाइनाइट। अगर ये फाइनाइट आता है एंड नॉन जीरो, फाइनाइट एंड नॉन जीरो, देन summation u1 and summation vn both converges, both converges or diverges together, ठीक है। तो दो सीरीज गिवन है इनफाइनाइट सीरीज, उसको हमने u1 अपॉन vn कर दिया, अब उसका लिमिट निकाल लिया। अगर उसका लिमिट फाइनाइट और नॉन जीरो आ रहा है तो दोनों सीरीज या तो साथ साथ कन्वर्ज करेंगे या साथ साथ डाइवर्ज करेंगे, वो टेस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या आ रहा है। अगर वो इनफाइनाइट आता है तो वो डाइवर्ज करेगा, अगर फाइनाइट और फिक्स आता है तो वो कन्वर्ज करेगा। क्लियर है? दो सीरीज आपके पास है और उनका हमने वो कोसेंट निकाल लिया, कोसेंट की जो वैल्यू आई, फिक्स आ रही है, फिक्स फाइनाइट आ रही है, या फिर इनफाइनाइट आ रही है। इनफाइनाइट आएगा तो वो आपका डाइवर्ज करेगा, अगर फिक्स और फाइनाइट आएगा तो वो कन्वर्ज करेगा। यही है। अब यहाँ पे रखना कैसे है वो दिखा देता हूँ, ठीक है। ये सीरीज जो गिवन होगी आप कैसे रखेंगे, ठीक है, उसके लिए लिखना कि u1 vn जो लिखना होगा कैसे लिखेंगे, समेशन vn, जो vn सीरीज है इज ऑक्सिलरी सीरीज है, ये एक ऑक्सिलरी सीरीज है, टर्म ऑफ हाईएस्ट पावर, टर्म ऑफ हाईएस्ट पावर इन न्यूमरेटर, उसको आप न्यूमरेटर में रखेंगे। टर्म टर्म ऑफ हाईएस्ट पावर
इन डिनोमिनेटर उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे विदाउट कोफिशिएंट, बिना कोफिशिएंट। ये रखने का तरीका है कि आप कौन सी सीरीज को किस पे रखेंगे और कहां पे रखेंगे। तो इसके लिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन में ज्यादा क्लियरिटी हमको मिल जाएगी। तो क्वेश्चन ये है दिस 1/4 × 6 प्लस √3 6 × 8 प्लस √5 8 × 10 प्लस दिस। सॉल्यूशन जो होगा इसका u1 इक्वल टू 2n माइनस अंडर रूट। मैंने इसका वो निकाल रहा हूं सम एन, तो वो एन टर्म जो होगा √2n-1 और नीचे जो हो जाएगा, नीचे क्या आएगा 2n+2 और इस वाले टर्म पे आ जाएगा 2n+4। ये वैल्यू आ गई आपकी u1। अब vn हमें चूज करना है, तो vn इक्वल टू जो हो जाएगा √n अपॉन दिस, इसको n मान लेंगे, माने बिना कोफिशिएंट के लिखेंगे, बिना कोफिशिएंट की हो जाएगा n × n प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√, दिस, या ऐसे कर लूं, ये हो गया। ठीक है, vn क्या है कि vn इसी से बनाना है, जो सीरीज गिवन है ना, जिसे ये आपने क्या ले लिया, n टर्म ले लिया, उसके अगला वाला टर्म ले लिया, इसी सीरीज से जो कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट हटा के आपने vn बना लिया। तो ऊपर कोफिशिएंट हटाया तो क्या बना, ऊपर हमने 2 हटा दिया तो ये √n हो गया, यहाँ का हमने 2 हटा दिया 10 = n हो गया, ये वाला भी 2 हटा दिया 10 = n हो गया। ये जो सीरीज बनेगी इसको हम vn बोलेंगे। ठीक है, और आपकी u1 यही रहेगी। अब आप निकालेंगे vn अपॉन दिस। क्लियर है जी? हेलो, यस सर। vn में आप ऐसे बनाएंगे, ठीक है, vn अलग से नहीं आएगी, विदाउट कोफिशिएंट वाली जो सीरीज होगी वही vn बनेगी। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, अब u1 अपॉन vn कर लेते हैं। ठीक है, ये ब्रैकेट लगा लेना, मॉड मत लगाना, मॉड नहीं है वो। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी हमने ले लिया। अब यहाँ पे vn लिख लेते हैं पहले, 2n u1 ये है 2n माइनस दिस 2n+2 2n+4, ये तो हो गया u1। अब यहाँ पे vn लिख देता हूं, vn को मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा और वो नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका n² अपॉन √n, यही था ना। यहां पे हमने लिख दिया, उल्टा करके लिख दिया तो मतलब प्रोडक्ट में आ जाएगा। अब जो भी कैंसल आउट हो रहा है उसको कैंसल आउट कर दो, जो बच रहा है उसपे वो कर दो। तो कैंसल आउट क्या होगा, √2 अपॉन दिस, तो ये हो जाएगा √2 माइनस दिस अपॉन n, दिस लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी इंटू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n² अपॉन 2n+2 एंड 2n+4, मतलब √ वाले को एक साथ ले लिया, उसको वाले को एक साथ ले लिया। अब यहां से आएगा, यहाँ पे √ बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा √2, यहां से बाहर करेंगे तो n² यहां से बाहर निकलेगा, यहां से भी बाहर निकलेगा, यहां से बच जाएगा 4, 1/4, यहां से 1/4 बच जाएगा, तो ओवरऑल बच जाएगा 1/2 √2 नॉट इक्वल टू 0। यही आएगा। हाँ जी, निकाल लोगे ना, कैसे निकालते हैं ये देखो, पहले वाले में बता देता हूं।
यहाँ इसको मैं निकाल रहा हूँ, ये हो जाएगा 2n माइनस दिस अंडर रूट में अंडर रूट n। तो अंडर रूट बाहर यहां से करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट दिस 2 अंडर रूट माइनस 1 अपान अंडर रूट n अपान अंडर रूट n। अंडर रूट से n से कैंसिल हो गया, यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी कर देंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, अंडर रूट 2 बच जाएगा। तो ये अंडर रूट 2 इसका है। इसी तरह से यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे n स्क्वायर कॉमन करेंगे, तो n स्क्वायर ऊपर पहले ही है, यहाँ पे हो जाएगा आपका n स्क्वायर कॉमन कर लिया तो ये हो जाएगा 2 अपान 2 n, दूसरे में हो जाएगा 2 अपान 4 अपान n। लिमिट जैसे लेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये ऊपर 1 है, ये वाला 0, ये वाला 0, 2 इंटू 2 दिस इक्वल टू 4, तो 1/4 ये है। क्लियर है? हाँ जी, ठीक है ना? Yes, sir. तो ये हमने लिखा है, इस तरह से क्या कैलकुलेट करके लिखा है। ठीक है, तो बाई कंपैरिजन टेस्ट से अब कंपैरिजन टेस्ट करेंगे। कंपैरिजन टेस्ट में फिक्स और फाइनाइट आ गया। अब बताना है कि इस दोनों सीरीज साथ साथ कन्वर्ज करेंगी, साथ साथ डाइवर्ज करेंगी। तो कंपैरिजन टेस्ट से कंपैरिजन टेस्ट होल्ड्स कब होल्ड करेगा कि समेशन वीएन जो था वो क्या है, समेशन वीएन इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपान n अंडर रूट 3/2। ये क्या है, बाय पी सीरीज, सॉरी बाय पी टेस्ट अप्लाई कर, पी सीरीज टेस्ट, दिस इज द कन्वर्जेंट। ये कन्वर्जेंट है ना, n की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू 3/2 है, p की वैल्यू 3/2 है, तो ये कन्वर्जेंट, पी टेस्ट से कन्वर्जेंट है। तो ये कन्वर्जेंट है, तो दिस इंप्लाइज समेशन u1 इज कन्वर्जेंट। ठीक है, दोनों सीरीज साथ साथ कन्वर्ज करेंगी, साथ साथ डाइवर्ज करेंगी। जो वीएन वाली सीरीज है वो आपकी कन्वर्जेंट है, तो u1 वाली भी कन्वर्जेंट होगी, क्योंकि दोनों सीरीज साथ साथ कन्वर्ज करेंगी और साथ साथ डाइवर्ज करेंगी। तो ये साथ साथ कन्वर्ज कर रही है, तो ये वाली भी उसके साथ कन्वर्ज करेगी। क्लियर है? हाँ जी, कोई डाउट? बस याद रखना है, इसका जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो प्रोडक्ट आपका नॉन जीरो आना चाहिए, नॉन जीरो एंड फाइनाइट आना चाहिए। आगे बढ़ जाए? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरह से। दूसरा क्वेश्चन ये है 1/3 7 प्लस 1/4 9 प्लस 1/5 11 16, ऐसे सीरीज बढ़ रही है। तो पहले हम इसका nth टर्म निकाल लेते हैं। ठीक है, u1 निकाल लेते हैं, u1 की हेल्प से bn बना लेंगे। तो पहला टर्म क्या है आपका, पहला टर्म है n+2, ये n+2 हो गया। दूसरा क्या बनेगा, 7 वाला 7 बनेगा। 7 वाला टर्म कौन सा है, 2n+3, क्यों क्या बनेगा, 2n+3 बनेगा या 5 बनेगा, 5 बनेगा, यही ना? 5 हाँ हाँ, 1 रखेंगे तो 7, फिर 2 रखेंगे तो 4 9, 5 बनेगा। ठीक है, तो वीएन क्या होगा, वीएन इक्वल टू, जो वीएन बनेगा वो कोएफिशिएंट हटा के बनेगा। तो कोएफिशिएंट हटा के कैसे बनेगा, 10 द n और इसका n, ये वीएन बनेगा।
u1 से ही vn बनाना है, दस इक्वल टू 1/n स्क्वायर। ठीक है, vn बन गया। अब आपको लेनी है लिमिट, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी u1/vn। ठीक है, तो इसको ले लेते हैं 1/n+2 2n+5, इसको लिख लेते हैं, उल्टा करके लिख लेंगे n²/1। ठीक है, लिमिट अप्लाई दोनों तरफ कर लेंगे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी दस इक्वल टू, यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, तो ये हो जाएगा n² दोनों तरफ से कॉमन कर लेंगे, तो n² ये हो जाएगा 1+2/n, यहाँ पे हो जाएगा 2+5/n। तो n² से n² कैंसिल, यहाँ पे बच गया 1, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, बच जाएगा 1/2, नॉट इक्वल टू 0। सर ये डिनोमिनेटर में तो n ही कॉमन आएगा ना? कितना? n ही तो कॉमन आएगा डिनोमिनेटर में, आपने n² लिखा है ना? हाँ, तो n² ही तो आएगा बेटा, एक n यहाँ से आएगा, एक n यहाँ से आएगा, तो n² तो हुआ ना। ओके सर। ठीक है, अब यहाँ पे हम सीरीज को टेस्ट कर लेते हैं, दोनों से साथ साथ कन्वर्ज करेंगे तो बाय कंपैरिजन टेस्ट। बाय कंपैरिजन टेस्ट में होल्ड करेगा तो एक सीरीज टेस्ट कर लेंगे, समेशन वीएन को ही टेस्ट कर लेते हैं, समेशन वीएन ये क्या है, दिस इज द कन्वर्जेंट, पी सीरीज से ये क्या कर रही है, कन्वर्जेंट, एंड पी ग्रेटर देन 1, दस इंप्लाइज कन्वर्जेंट। अब समेशन वीएन इज कन्वर्जेंट है तो समेशन u1 भी कन्वर्जेंट होगी, क्यों? क्योंकि दोनों सीरीज साथ साथ कन्वर्ज करेंगी, साथ साथ डाइवर्ज करेंगी, इसलिए समेशन u1 भी आपकी कन्वर्जेंट। यही है आपका कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है जी, कंपैरिजन टेस्ट। यस सर। आगे बढ़े, कुछ क्वेश्चन ट्राई करोगे घर से? कुछ क्वेश्चन ट्राई करना है तो जो हमने पीडीएफ भेजी है वो वाला ट्राई कर लेना, उसमें सारा सॉल्यूशंस है, लेकिन फिर भी आप एक बार अपने से कर लेना। ठीक है, वो आर कुमार, अगर किसी को बुक चाहिए तो आर कुमार बुक आप ले सकते हैं। ठीक है, आर कुमार पतली सी आती है, वो बुक ले सकते हैं, उसमें से आप देख लेंगे, आप उसी से बनाया गया है, उसमें मिल जाएंगे आपको। या फिर आप एनपी वाले ले लीजिए, हमने बताया था, एनपी वाले अगर आपने ले लिया है। हाँ जी, अगर आपके पास है तो आप शेयर कर देना। बेटा मेरे पास तो थी, लेकिन इस समय नहीं है, मुझे भी खरीदनी है। मेरे पास 3 कॉपी थी उसकी, लेकिन इस समय एक भी नहीं है मेरे पास। कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको सोल्यूशन के साथ भेजा है। ठीक है, आप उसमें सॉल्व नहीं करना है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, उसी सोल्यूशन के साथ है, लेकिन एक बार अपने से करना पड़ेगा। एक बार अपने से कर लोगे तो फिर वो आपके हाथ से निकला रहेगा, तो आपको कहीं भी आएगा, फिर वो कर लोगे। उसमें कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट बस ये जो मैं करा रहा हूं उसी में एक्स्ट्रा करके वो क्वेश्चन गिवन है, कि आपके पास थोड़ा सा टेस्टिंग के क्वेश्चन ज्यादा हो जाए। बाकी जो कर रहे हैं आप कर रहे हैं, मैंने आपके बुक का तो मैं करा ही रहा हूं, लेकिन बुक से थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो करा रहा हूं वो चीज है। आर कुमार ले लो, ज्यादा महंगी नहीं आती, आपकी 100-150 रुपये में आ जाती है, मैक्सिमम 200 में। ठीक है, अब थोड़ा सा कम आती है क्योंकि अब आर कुमार बंद हो गई थी थोड़ा सा, तो प्रेस्क्राइब यही करते हैं, लेकिन फिर भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। उसमें बुक का रेफरेंस लिखा गया है, किस बुक से हमने उसको लिया है, या फिर आप एनपी पाली ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो आप आर कुमार ले लो, थोड़ा कंपटीशन के लिए आपको आइडिया ज्यादा लग जाएगा। कंपटीशन आपको देना होगा तो वहां पे क्वेश्चन बहुत से मिल जाते हैं, आर कुमार में क्वेश्चन बहुत जाता है, तो वहां से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप वो कंपटीशन के लिए आपकी बेटर हो जाए। एग्जाम के लिए तो जो मैं करा रहा हूं क्लास में उतना काफी है,
ठीक है, उतनी काफी है। लेकिन आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो वो ले लीजिएगा, उसमें हर टॉपिक में हर चीज का अलग अलग से वो गिवन, दिस n माइनस वन। ठीक है, ये है, इसको आपको टेस्ट करना है। u1 ये गिवन है, ठीक है, u1 ये गिवन है, तो ये बताना है ये कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। कर लोगे? हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। टेस्ट द सीरीज कन्वर्जेंट और नॉट। हो जाएगा भाई कि आगे करूं मैं? इसको कैसे करेंगे ये देखो, इसको ऐसे करेंगे, u1 को n प्लस वन माइनस n प्लस वन, ये कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। ये माइनस है, ये प्लस, और यहाँ पे n प्लस वन प्लस n माइनस वन, ये कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। तो ऊपर आपका हो गया n प्लस वन माइनस n माइनस वन अपान n प्लस वन अंडर रूट में माइनस n माइनस वन, या फिर n से n कैंसल आउट हो गया, दस इक्वल टू टू अपान n प्लस वन माइनस प्लस n माइनस। सर वो प्लस ये है। आपका हो गया, यहाँ पे प्लस तो लिखा है, अच्छा यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो ये हो गया। अब vn क्या बनाना है? vn बनाना है कि u1 से vn बनाना है, कोएफिशिएंट उसमें नहीं लिखना है, ठीक है, कोएफिशिएंट नहीं लिखना है। तो ये हो जाएगा वन अपान, यहां से अंडर रूट एन, वहां से अंडर रूट एन, तो अंडर रूट एन इंटू अंडर रूट एन दस इक्वल टू वन अपान एन। vn आपका वन अपान एन हो गया। अब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे तो क्या लगाना है हमें? लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी u1 अपान vn, ठीक है। चलो u1 अपान vn है तो ये हो जाएगा टू अपान अंडर रूट एन प्लस वन प्लस अंडर रूट एन प्लस एन माइनस वन, और इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा n अपान वन। तो दिस इक्वल हो जाएगा टू अपान, यहाँ से वन अंडर रूट एन कॉमन करेंगे, यहाँ से वन अंडर रूट एन कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे वन प्लस वन दस इक्वल टू टू हो जाएगा। टू से टू कैंसिल हो जाएगा, दस इक्वल टू आपका वन, वन नॉट इक्वल टू जीरो। और इसका जो सम है वो है फाइनाइट एंड नॉन जीरो। अब टेस्ट करते हैं हम सीरीज के बाद। सीरीज टेस्ट कर सकते हैं तो ज्यादातर हम कंपैरिजन टेस्ट वीएन का ही करते हैं। कंपैरिजन टेस्ट होल्ड समेशन वीएन, समेशन वीएन कितना है, सॉरी समेशन वीएन दस इक्वल टू समेशन वन अपान एन। ये डिनोमिनेटर में टू कैसे आया, एक बार वापस बताइए ना। टू अपान ये एन यहाँ पे ले लेते हैं, अंडर रूट एन कॉमन कर लो, दस इक्वल टू वन प्लस अंडर रूट एन, ठीक है, अंडर रूट एन वन यहाँ पे प्लस रहेगा, ठीक है, अंडर रूट एन प्लस, एक सेकेंड, एक मिनट, यहाँ पे सॉरी बेटा, ये हमने गलत कर रखा है, यहाँ पे अंडर रूट एन ही आएगा, ठीक है, ये नहीं आएगा, एक ही रहेगा यहाँ से, क्योंकि प्लस में है ना, मल्टीप्लिकेशन हमने ले ली, मल्टीप्लिकेशन देख लिया था, मल्टीप्लिकेशन नहीं, यहाँ पे प्लस है तो एक ही बार आएगा, ठीक है। तो ये हो गया वन अपान अंडर रूट एन, ठीक है। तो अंडर रूट एन कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे ये अंडर रूट एन ही है, ठीक है, ये अंडर रूट एन है। तो अंडर रूट एन कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा वन प्लस वन अपान अंडर रूट एन और प्लस वन अपान वन अंडर रूट एन।
ठीक है, ये कॉमन हो गया बाहर, अंडर रूट एन यहाँ पे लिख लेता हूं मैं दिस, ये अंडर रूट एन इंटू टू, टू से ये कैंसिल हो गया तो ऊपर आ गया टू, नीचे वाला लिमिट लेंगे तो ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, नीचे बच गया 1 प्लस 1 दस इक्वल टू 2/2 दिस इक्वल टू 1। सही है। अब सर ये रूट पूरे के ऊपर है या सिर्फ एन पे? रूट अभी ये इनके ऊपर है ना, पूरा पूरा है यहाँ पे है। तो सर पूरे में ऐसे कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप? अरे क्यों, यहाँ से अंडर रूट बाहर करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से अंडर रूट एन बाहर कर रहा हूं मैं, तो ये तो यही आएगा ना 1/√, दिस। ऐसे नहीं कर सकते, या मान लो ऊपर अंडर रूट ही लगा लो तो ये बाहर होगा कि नहीं, ऐसा 1 ही लगा लो ऐसे। अब तो बात ये होगा, अब 1 प्लस 1/n होगा। मान लो चलो हमने गलत किया है तो ये वाला रूट इस पे आ जाएगा, यही होगा अंतर, इतना ही होगा। ये था आपके पास 1/√n/दिस, इसको मैं अंडर रूट बाहर कर ले रहा हूं, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 सॉरी कहाँ चला गया, 1 प्लस 1/n, ऊपर अंडर रूट आ जाएगा और एक अंडर रूट आपने बाहर कर रखा है। सही है। तब भी करेंगे तो ये कॉमन हो जाएगा इधर, प्लस 1 माइनस 1/√, सॉरी n, यहाँ पे भी अंडर रूट आ जाएगा दिस, फिर भी लिमिट लोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, फिर अंडर रूट 1 का मतलब 1 है, प्लस अंडर रूट 1 का मतलब 1 है, तो 1 प्लस 1 फिर भी 2 आ जाएगा, चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, दोनों तरफ पे 2 आ रहा है। क्लियर है? हाँ जी। आप जो कह रहे हो कि अंडर रूट हमने बाहर कर लिया, चलो अंडर रूट अंदर ही डाल देता हूँ, तब भी तो नहीं आएगा कि अलग आ जाएगा, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये टर्म तो 0 होगा, ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा 1/1। क्लियर है? हाँ जी। यस सर। ठीक है, तो ये टर्म इतना हो गया। अब यहां से मैं वो कर लेता हूं, क्या होगा, अंडर रूट n हो गया, कंपैरिजन टेस्ट, तो यहाँ पे समेशन वी एन कितना है, समेशन 1/√n बाय पी टेस्ट लगा दो, पी सीरीज टेस्ट में क्या है, p इक्वल टू हाफ लेस देन 1 दस इम्प्लाई डाइवर्जेंट, ये डाइवर्जेंट, समेशन वी एन डाइवर्जेंट है, दस इम्प्लाइज समेशन u1 एच डाइवर्जेंट। क्यों? क्योंकि दोनों साथ साथ कन्वर्ज कर रही हैं, साथ साथ डाइवर्ज कर रही हैं। क्लियर है? हाँ जी। यस सर। तो ये था कंपैरिजन टेस्ट। सर वो वीएन कैसे निकाला, एक बार वापस बता दो। अरे वीएन जब भी निकालना है, u1 निकल गया ना, u1 वाले से वीएन ही निकलेगा, उसमें बस इतना करना है कि वीएन वाले u1 का जो कोफिशिएंट नहीं लिखना है, विदाउट कोफिशिएंट वाला टर्म आपको लिख देना है। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ अंडर रूट n लिखा है, तो ये आपका वीएन क्या बना, 2/√n+1 प्लस अंडर रूट n-1, तो 2 तो कोफिशिएंट है, 2 को नहीं लिखा, उसकी जगह हमने 1 लिख दिया, अपान अंडर रूट n ले लिया, इसका कोफिशिएंट छोड़ दिया, प्लस अंडर रूट n ले लिया, कोफिशिएंट छोड़ दिया, ये हो गया 1/√, कॉमन कर लिया दोनों। ठीक है, अंडर रूट n, क्योंकि इसको दोनों को ऐड करेंगे तो अंडर रूट n प्लस अंडर रूट n 2/√n आ जाएगा, 2/√n आएगा, तो कोफिशिएंट हमको नहीं लेना है, कोफिशिएंट हटा देना है, वही आपको वीएन बनेगा।
ठीक है, Vn क्या है, फिर यहाँ पे भी कोफिशिएंट को रिप्लेस कर देंगे। कोएफिशिएंट V1 में नहीं रहेगा, Vn चाहे में, सर वो हाँ चाहे सर वो Vn, कोफिशिएंट वीएन को निकालते हुए ही आ रहा हो तो भी उसको नहीं लेंगे। हाँ Vn में कोएफिशिएंट नहीं लेना है, ऊपर बताया तो था मैंने, Vn में जो हायर टर्म की लेनी है उसमें कोएफिशिएंट बाहर कर देना है, कोएफिशिएंट नहीं लेना है, जो नोट्स लिखाया था मैंने ये। The term of highest power are in the numerator, the term of highest power in the denominator without coefficient, with coefficient, without coefficient। इस तरह से निकालना। तो ये था आपका कौन सा टेस्ट था, कंपैरिजन टेस्ट। एक टेस्ट और बता देता हूं मैं आपको, डी अलेम्बर्ट टेस्ट, डी अलेम्बर्ट या डी अलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट। डी अलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट। डी एलम्बर्ट जैसे आपको क्लियर है कि नाम है, तो इन्होंने टेस्ट डेवलप किया था। इसमें क्या करना है, रेशियो टेस्ट है तो इसमें दो सीरीज इन्वॉल्व हुई होंगी, मतलब U1 V1 को प्लस के रेशियो में आपको लिखना पड़ेगा। रेशियो की वैल्यू में कुछ जो भी आएगा उसको हम L मान लेंगे। L की वैल्यू अब क्या करेगी, कन्वर्जेंट होगी तो L लेस देन 1 होना चाहिए, डाइवर्जेंट होगी तो L की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, और टेस्ट फेल हो जाएगा जब L की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो कर लेते हैं, इफ समेशन U1 क्या है, एक सीरीज है, B एनी इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है, कोई इनफाइनाइट सीरीज है ये, एंड लिमिट, और इसकी जो लिमिट है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी U1 अपॉन UN प्लस 1, यही है रेशियो, U1 अपॉन UN प्लस 1, दिस इक्वल टू L है, ठीक है, ये L है। तो देन पहला है समेशन U1 कन्वर्ज करेगा कब, इफ L लेस देन 1, समेशन U1 कब कन्वर्ज करेगा, जब L की वैल्यू लेस देन 1 होगी। नहीं गलत कर दिया मैंने, ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है, L की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। दूसरा समेशन U1 जो है डाइवर्जेंट होगा अगर L की वैल्यू लेस देन 1 होगी। तीसरा है समेशन U1, मतलब समेशन U1 नहीं, टेस्ट फेल हो जाएगा। टेस्ट फेल कब हो जाएगा, इफ L इक्वल टू 1 हो जाए। अगर यहां पे जो ये इस L पे डिपेंड कर रहा है, अगर L ग्रेटर देन 1 है तो ये कन्वर्जेंट है, ठीक है, लेस देन 1 होगी तो ये डाइवर्जेंट होगी। अगर इक्वल टू सर 1 ये तो ये फेल दूसरी वाली जो हाँ क्या कर रहे हो, दूसरी वाली जो सीरीज है वो UN प्लस 1 ही होनी चाहिए। हाँ उसका अगला उससे आगे एक टर्म, माने एक ही सीरीज है, एक में n टर्म निकाला, दूसरा वाला जो टर्म है n प्लस 1 टर्म निकाल दी, ठीक है, ओके सर। माने एक टर्म बढ़ गए हम, ठीक है, तो उनका जो रेशियो आया, रेशियो में उसकी वैल्यू L आई, L की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट, और लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट, और इक्वल टू 1 है तो फेल। इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UN प्लस 1 अपॉन U1, ठीक है, तो यहां से L आएगा, तो इस केस में L लेस देन 1 तो ये कन्वर्जेंट होगा, L ग्रेटर देन 1 होगा तो डाइवर्जेंट होगा, और L इक्वल टू 1 होगा तो फेल हो जाएगा, टेस्ट फेल हो जाएगा।
चाहे ऐसे लिख लीजिए या फिर ऐसे लिख लीजिए, आपकी मर्जी, दोनों ही कीवर्ड है। कभी कभी किसी किसी बुक में ऐसा गिवन होगा, कभी कभी किसी बुक में ऐसा गिवन। ठीक है, तो इसमें आप ऐसा गिवन होगा तो आप ये मत कहना कि आपने ऐसे बताया था, इसमें कुछ अंतर नहीं है। ये इस टर्म को ऊपर कर दिया है, ऊपर कर दिया, इसको नीचे कर दिया है, तो यहाँ पे एल की वैल्यू इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी। ऊपर वाला बड़ा वाला टर्म ऊपर कर दिया, उसके बाद वाला टर्म को नीचे, छोटे छोटे वाले टर्म को नीचे कर दिया, तो हाँ उस केस में इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी। इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी तो उस केस में एल की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। अगर कन्वर्ज के लिए एल की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो वो डाइवर्ज करेगा, और एल इक्वल टू 1 आएगा तो दोनों में पेयर टेस्ट फेल ही रहेगा। क्लियर है जी? हाँ जी। तो ये यस सर। हाँ, ये याद रखना, वो टेस्ट जब हम अप्लाई करेंगे तो वहां पे जो क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे टेस्ट ये देखना है। इसको बोलते हैं डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट। एक टेस्ट और होता है काची एनथ रूट टेस्ट। तो कॉसी एनथ रूट टेस्ट, एनथ रूट टेस्ट से नाम ही क्लियर से है कि एनथ रूट में आएगा। तो इफ लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un क्या है 1/n, un अंडर रूट nth रूट दिस इक्वल टू l। ये l आया तो इस केस में कन्वर्ज कब करेगा, दस इक्वल टू समेशन u1 कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट करेगा इफ l लेस देन 1, अगर l की वैल्यू 1 से कम होगी। सेकेंड समेशन u1 डाइवर्जेंट कब करेगा, इफ l ग्रेटर देन 1। ठीक है, टेस्ट फेल कब हो जाएगा, माने टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते इफ l इक्वल टू 1 आ जाएगा। अगर l की वैल्यू 1 आ जाएगा तो उस केस में टेस्ट फेल हो जाएगा, तब आपको ये टेस्ट अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, कोई और टेस्ट ढूंढना पड़ेगा, माने इससे आप नहीं बता पाएंगे। कहने का मतलब, जब टेस्ट फेल का मतलब है कि ये जो आप टेस्ट अप्लाई कर रहे हो ये टेस्ट इसमें अप्रोप्रिएट नहीं है। जब 1 आ जाएगा माने वहां पे टेस्ट फेल कर जाएगा। ऊपर वाले में भी यही था कि जहां 1 आ गया मतलब वो टेस्ट उस पर अप्लाई नहीं होगा, उसके उस टेस्ट से आप नहीं बता पाएंगे। उसके लिए फिर दूसरा टेस्ट आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा टेस्ट लगेगा, क्योंकि सीरीज तो हम एक ही दो बताए ना, सीरीज तो वही चल रही है आपकी। तो सीरीज को टेस्ट करने के लिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट गिवन है, तो कौन सा टेस्ट लगाएंगे वो चीज थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं बता भी दूंगा कौन कौन सा लगेगा कहाँ पे, लेकिन वो प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये टेस्ट इस टेस्ट से इसको करना है। ठीक है, अब जैसे ये है nth रूट टेस्ट, तो जहां n की पावर आएगी उस केस में इसको लगाएंगे, जहां nth पावर यूज होगी वहां पे इसको यूज करेंगे। ठीक है, अदरवाइज दूसरा आप नहीं लगाएंगे। जैसे मैं टेस्ट आपको दिखाता हूं, अब इल के ऊपर टेस्ट मैं दिखाता हूं कौन कौन सा कस पे आएगा। तो आपका क्वेश्चन है टेस्ट फॉर कन्वर्जेंट ऑफ सीरीज, ये है समेशन n स्क्वायर दिस। ऐसी जगह जहां पे आ जाए तो आप समझ जाना कि वो कॉची nth रूट टेस्ट ही लगेगा, n स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे आप u1 मान लेंगे, दैट्स द u1 इक्वल टू n स्क्वायर, ये हो जाएगा n प्लस 1 n का स्क्वायर, दिस इक्वल टू, इसको अगर वो कर ले तो n अपान n प्लस 1 का n स्क्वायर कर ले। सही है, सिंप्लीफाई करें तो यही आएगा। दस इंप्लाइज देन लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ऑफ u1, जो u1 है उसके ऊपर 1/n रूट टेस्ट अप्लाई कर देते हैं। दिस इज द nth रूट टेस्ट, तो इसके ऊपर भी हो जाएगा दस इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n प्लस 1 का जो भी पावर था n स्क्वायर
की पावर 1/n। ठीक है जी, तो ये पावर इससे कैंसल आउट हो गई। दस इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा n/n+1 के पावर n, या फिर मैं कह दूं कि n दोनों तरफ से कॉमन कर लें। n कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/1 + n के पावर n। n कैंसल आउट हो गया दोनों तरफ से। ठीक है, ये हो गया। इसको एक बार और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस इक्वल टू ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 + 1/n के पावर n। 1 के ऊपर n कोई है ही नहीं, यहाँ पे हो जाएगा। लिमिट इंफिनिटी टेंड है 1 के पावर, दिस इक्वल टू ये वैल्यू होती है e। इसको लिख लेंगे 1/e। 1/e क्या है? लेस देन 1 है। ठीक है, अब यहां पे ये देख लेना है ये चीज, लिमिट 1 + x/n के पावर n, ये होता है e पावर x। दूसरा लिमिट 1 - x/n के पावर n डेसिकल टू e⁻x, ये चीज होता है। और भी होता है, मैं और नहीं बता रहा हूं। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है ये इसकी पावर में आ जाती है, इसका साइन यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे क्या है? L, दिस द L, L कितना है? लेस देन 1 है, दस इंप्लाइज कन्वर्जन। सही है जी, कोई डाउट? नो सर। चलो दूसरा No, करके आप दूसरा इसी तरह से दिखा के दिखाओ, सेम चीज। क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको, un इक्वल टू 1/√n के पावर n/3। हो जाएगा? ये बताना है कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। इसका आएगा 1/e। ठीक है, L। ठीक है, इस पे आपको वो टेस्ट अप्लाई करना है, u1 un+1। ये टेस्ट अप्लाई कर लेना। इसमें L की वैल्यू जो आएगी उसी पे वो करना है। u1 ऊपर है, u1+ नीचे है, तो L की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो वो कन्वर्जेंट करेगा। ये कन्वर्जेंट है। तीसरा क्वेश्चन, x² 2√1 + x³ 3√2 + x⁴ 4√3। ठीक है, तो इसमें u1 आपका जो आएगा वो होगा
एक्स एन प्लस वन अपान ये हो जाएगा एन प्लस वन अंडर रूट एन, ये u1 आएगा। वी एन जो आएगा इसका वी एन प्लस अगला वाला टर्म वो आ जाएगा एक्स एन प्लस टू, ये हो जाएगा एन प्लस टू, ये अंडर रूट एन प्लस वन। तो आप u1 प्लस यू एन प्लस वन निकाल लेना। ये वैल्यू आपकी आएगी कुछ ऐसी आएगी 1/mod x का टाइप की आएगी, ठीक है। ये आएगी ग्रेटर देन 1। तो आपको कंडीशन बतानी होगी कि x की वैल्यू क्या होगी, ये कन्वर्ज करेगा, और x की वैल्यू क्या होगी तो ये डाइवर्ज करेगा, ठीक है। ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप नोट कर लेना जो मैं बता रहा हूं। करना क्या है, समेशन अंडर रूट एन ये है, दूसरा है एन अंडर रूट एन इज इक्वल टू दिस एक्स के पावर एन। तो u1 आपको ये गिवन है, vn आपको निकाल लेना है। एक टर्म यहाँ बढ़ा देंगे, अंडर रूट एन प्लस वन हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस ये एन प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन, वो हो जाएगा यहाँ प्लस वन। जो ऊपर टेस्ट अप्लाई किया है ये रियल नंबर टेस्ट वही अप्लाई करना है। वहां भी मॉड एक्स आएगा, इसके भी वैल्यू आएगी 1/mod x। तो इस पे 1/mod x की क्या वैल्यू होगी कि कब कन्वर्ज करेगा, x की क्या वैल्यू होगी कन्वर्ज करने के लिए, डाइवर्ज करने के लिए, वो आपको बता। तो ये 4 क्वेश्चन आप घर से ट्राई कर लेंगे। आप पीछे जो हमने पीडीएफ भेजी है आप उससे भी देख सकते हो, शायद उसमें मिल जाए या उस टाइप के आपको मिल जाए। बस आपको वही टेस्ट अप्लाई करना है। ये जो बता दिया हमने आंसर क्या है, आंसर भी बता दिया कि 1/x आएगा, यहाँ पे यहाँ भी 1/x आएगा। इसमें l की वैल्यू लगभग 3/2 आएगी, ठीक है, यहाँ पे 3/2 आएगी। वो इससे पहले वाला जो है वो ये वाला 1/e आएगा। ये आप ट्राई कर लीजिए, आज कितना काफी है। कितने बच्चे हैं, 42 बच्चे। जरा स्क्रीनशॉट आप भेज देना इसका, बच्चों के स्टूडेंट अटेंडेंस की। अब मुझे थोड़ा निकलना है कि लेट हो जाएगा मुझे पहुंचने में कॉलेज। ठीक है, तो अटेंडेंस आप भेज देना। ग्रुप अटेंडेंस डाल देना, ठीक है। बाकी आप क्वेश्चन नोट करना है तो यहाँ से नोट कर लो।